पाकिस्तान के जिस तरह से होश उड़ाए हैं भारत ने, वो कई सारे संदेश देता है। भारत किस तरह से मजबूत हुआ है ये सबने देखा है, और किस तरह से पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया है। हमारे साथ विपिन शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विपिन जी, देखिए, बयानबाजियों से इस वक्त बचने की जरूरत है, क्योंकि भारत का जो ये प्रतिनिधिमंडल है ये विदेश गया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ छोटी छोटी बयानबाजियां हैं जो कमजोर कर रही हैं। चाहे हम सेना पर सवाल उठाएं, चाहे सेना सवाल उठाए, या फिर राजनीतिक बयानबाजियां हों। निश्चित बात है चारुल जी, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब चुनौतियां आती हैं देश के सामने तो यहां पर उम्मीद ये करी जाती है, अपेक्षा ये करी जाती है कि पूरा देश एकजुट खड़ा रहे, एक स्वर में स्वर मिलाए, ताकि जो दुश्मन है उनके नापाक मंसूबों पर हम पानी फेर दें, उनको दिन में तारे दिखा दें। क्योंकि यहां पर देखिए, जो सेना का शौर्य है, पराक्रम है, वो तो अपनी जगह है। हम लोग अगर सिविलियंस, जो नागरिक हैं, हमारा दायित्व ये बनता है कि हम अपनी सेना का मनोबल 7वें आसमान पर रखें। वो किन विपरीत परिस्थितियों में ये सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं कि हम लोग महफूज रहें, एक आम आदमी, हिंदुस्तान का नागरिक। तो यहां पर अगर देखिए, विपक्ष का हक बनता है कि वो खामियां उजागर करे सरकार की नीतियों पे, लेकिन यहां पर सेना को लेकर, और खास तौर पे क्योंकि ये कितना एक गंभीर मुद्दा है कि जो पहले पहलगाम में जो दिल दहलाने वाली घटना हुई, जो निहत्थे सैलानी वहां गए थे पहलगाम घूमने, तो धरती के स्वर्ग में, तो वहां पर उनकी जो निर्मम हत्या करी गई है, उसके बाद ये बिल्कुल इट वॉज ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस कि यहां पर हमने मुंह तोड़ जवाब देना था आतंकियों को, और आतंकियों को पनाह देने वालों उस मुल्क को जिसका नाम पाकिस्तान है। तो यहां पर एक तरफ जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया हमारी सेना ने, तो वहां पर पूरे विश्व में एक संदेश गया कि ये नया हिंदुस्तान है, यहां पर ये चुप बैठने वाला नहीं है। और ऐसा एक संदेश दिया कि ये सदियों तक पाकिस्तान, और खासतौर पे जो बाकी ये मुल्क जो ऐसी मंशा रखते हैं आतंकियों को पनाह देने की या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो ये एक तीर से कई निशाने लगाए, लेकिन उनका तो हमने देखिए वे एक संदेश दे दिया, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। लेकिन यहां पर अगर यहां विरोध चले या कोई दबी जुबान में या ऐसे कोई सवाल उठाए सेना पर, तो मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सरकार की नीतियों पे उठा सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन आपको समय की नजाकत समझनी चाहिए इस समय कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय पटल पे एक संदेश जाएगा। और ये कितनी अच्छी बात है, मतलब ये गर्व महसूस होता है कि सर्वदलीय एक प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है, और वो वहां पर विदेशी दौरे में ये एक प्रयास चल रहा है इस समय, बहुत बढ़िया प्रयास चल रहा है यहां पर कि ये बताएं कि ये जो आतंकी हमला हुआ है ये पाकिस्तान ने करवाया है, और साथ में पाकिस्तान कभी पास आने वाला नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि यहां पर एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए, एक मंच पे खड़ा होना चाहिए, और ये देश सबका है, सब देश प्रेमी है। तो मुझे लगता है कि इस समय दायित्व ये भी बनता है कि हम लोग अपने फौजी भाइयों का मनोबल, आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रखें, क्योंकि आप सोचिए उन पे क्या बीतेगी, वो सोचेंगे हम लोग जान की बाजी लगा रहे हैं, अपने परिजनों से दूर रहते हैं। विपिन जी, मैं आपके पास लौटूंगी।